हमारे देश में भले ही काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा तबका नौकरी पेशा है। लोग जब पूरे महीने नौकरी करते हैं तब उन्हें सैलरी मिलती है। वहीं कई अन्य तरह की सुविधाएं भी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाती हैं। वहीं सरकार द्वारा नौकरी करने वाले लोगों को पीएफ की सुविधा दी जाती है। पीएफ के पैसे को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। वहीं अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि आईपीएफओ ने पेंशन को लेकर चले आ रहे नियम में एक बदलाव किया है, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, अब पेंशन को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। आखिर वो नियम क्या है? दरअसल अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो जान लें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के तहत अब जो व्यक्ति 1 महीने की भी नौकरी करेगा उसे भी पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी ईपीएस का लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ ने जो बदलाव किया है उसके मुताबिक अब 6 महीने से भी कम समय तक में नौकरी छोड़ने वाले व्यक्तियों को ईपीएस का लाभ दिया जाएगा और ऐसे लोगों को अब अपनी पेंशन में हुए कंट्रीब्यूशन को खोना नहीं पड़ेगा। अपने बदलाव में ईपीएफओ ने ये साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की सेवा पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उसे भी ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार मिलेगा। इससे पहले अगर किसी कर्मचारी को पेंशन का लाभ चाहिए होता था तो उसे 6 महीने की नौकरी कम से कम करनी होती थी। रिटायरमेंट फंड जुटाने वाले संस्थान ईपीएस नियम के तहत 5 महीने तक नौकरी करके छोड़ने वाले व्यक्ति को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता था। हालांकि अब नए नियमों के तहत अप्रैल-मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में ये अधिकार दे दिया गया है। अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और फिर 6 महीने के अंदर कंपनी से इस्तीफा दे दिया तो जान लें कि आप ईपीएस पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको ये लाभ मिलेगा या नहीं। इसके लिए आपको अपनी पासबुक चेक करनी होती है। आप पासबुक के इस आधिकारिक लिंक जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर जाकर अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको पेंशन का हिस्सा दिया गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप वर्ष 2024 का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ को शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने के अंदर इस्तीफा दिया है तो ईपीएस योगदान के लिए अपने पीएफ पासबुक की जांच करें और अगर आपको पेंशन का हिस्सा नहीं दिया गया है तो 2024 के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ को शिकायत कर दें। आवेदन करते वक्त अपने पासबुक का स्क्रीनशॉट और पीडीएफ सेव कर लें। अक्सर देखा गया है कि कम उम्र के सेवा वाले कर्मचारियों को ईपीएफ फंड निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वहीं फंसा रह जाता है। लेकिन ईपीएफओ के इस बदलाव ने इन लोगों को भी अधिकार दे दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।